अरेंज, अच्छा इन क्वेश्चन 1 to 4 अरेंज द कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो 4 क्वेश्चन आगे आने वाले हैं हमारे पास, उनमें हमको गिवन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअरीन्स कब आसान हो जाती है, जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। फिर से एक बार लास्ट पॉइंट में रिवाइज कराता हूं। ये रिंग है, ये क्लोरीन है, मान लो न्यूक्लियोफाइल को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो रिंग का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स हैं इसके, पी ऑर्बिटल्स बेंजीन के ऊपर पाई बॉन्ड है, यहाँ सीएल है, तो वो रेजोनेटिंग ऐसे घूम रहा है पाई क्लाउड। तो पाई क्लाउड अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, OH माइनस सपोज आता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अप्रोच ही नहीं करने देगा, रिपेल करेगा। सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अ हिंड्रेंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कम कर दे रिंग पे, तो न्यूक्लियोफाइल को आसान क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना, और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कंक्लूजन ये है कि अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी बस एक पॉइंट के बेस पे ये 5-6 क्वेश्चन, एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट के बेस पे भी, ठीक है। तो अब देखो ये ए बी सी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। पहले बात तो सब्स्टिट्यूट करना किसको है, सीएल को, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सीएल माइनस बन के निकलेगा यहाँ पे। तो किस में आसान होगा, बी सी ए में। देखो बी में क्यों, नाइट्रो ग्रुप लगा है, कहां लगा है, ऑर्थो पे। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा कम करेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो इसके मैं आपको 2 एंगल से समझाता हूं ये बात। नाइट्रो ग्रुप ऐसे है, देखो N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, Cl, ये हो गया, यहाँ फॉर्मल नेगेटिव, यहाँ फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसका जरा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये यहां गया, ये यहां गया, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आया ना पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पे आना क्या होगा, OH माइनस ने आना है। सो OH माइनस विल फाइंड इट इजियर टू अप्रोच दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको ऐसे करो, यहां आ गया डबल बॉन्ड N, O माइनस O माइनस, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया Cl। तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जा रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है यहां और यहां, मतलब दिस इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो, दिस इज ऑर्थो, एंड विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो दिस इज पैरा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो यहां पे, यहां और यहां जाएगा पॉजिटिव, यहां तो गया ही नहीं, तो इसलिए बी में ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट कहां कहां ऑपरेटिव होता है, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए बी। तो सबसे ज्यादा, और फिर माइनस आई तो दोनों जगह होगा, यहाँ पे भी माइनस आई होगा, यहाँ पे भी माइनस आई तो होगा ही होगा ना। तो बी में क्या क्या एप्लीकेबल है, माइनस एम और माइनस आई। इसमें क्या एप्लीकेबल है, ओनली माइनस आई। माइनस एम लग तो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट यहां ज्यादा नहीं जा रहा। फिर तो आंसर क्या होगा, बी सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना, सबसे कम क्या है, ए फिर सी फिर बी, थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको एक और तरीके से समझो, इसको मैं एक और तरीके से समझाना चाह रहा हूं, देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक मार देगा, ये मार दो अटैक इसको ऐसे, ठीक है, ये मार दिया, इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, ऐसे ही होगा ना अटैक। वो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, Cl OH NO2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एकदम NO2 के पास पहुंच गया है, अभी तो खींच पाएगा NO2 उसको, अभी तो खींच पाएगा ना,
कैसे? अच्छा NO2 यहाँ ड्रॉ कर दो। अब ये लोन पर यहाँ पे, ये इधर, तो माइनस एम इफेक्ट मतलब ऑपरेट कर लिया उसने, क्योंकि उसके पास पहुंच गया था चार्ज ये। पर अगर मेटा पे होगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा नेगेटिव चार्ज उसके पास। देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मरवाओ, मार दिया अटैक, लो आ गया यहाँ पे। क्या हो गया? अब क्या होगा? ध्यान से देखना इस ये इधर और ये इधर, वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रो के पास आया ही नहीं। क्या करेगा नाइट्रो? समझ में आई बात? लो, तो उसका जो मीजोमेरिक इफेक्ट था, माइनस एम इफेक्ट था, वो तो नेगेटिव चार्ज को खींच ही नहीं पाया। इसलिए ऑर्थो और पैरा पे रहने से हेल्प होती है, मेटा पे रहने से उतनी हेल्प माइनस एम की वजह से नहीं हो रही। क्लियर है बात? तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो, presence of electron withdrawing groups on aromatic ring increases its reactivity towards nucleophilic substitution reactions. NO2 इस, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोफिलिक की तो कम कर देता है। इलेक्ट्रोफिलिक की कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप। ये ध्यान रखना, रिएक्शन कौन सी कर रहे हो। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसका कौन कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम और माइनस आई। माइनस एम इफेक्ट कहां कहां से ऑपरेटिव है? सिर्फ ऑर्थो पैरा। NO2 बी में माइनस एम भी कर रहा है और माइनस आई भी कर रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सी में क्या ऑपरेटिव है? सिर्फ माइनस आई ऑपरेटिव है एट द कार्बन कनेक्टेड टू Cl। माइनस एम ऑपरेटिव तो है, लेकिन क्लोरीन तक नहीं पहुंच रहा ना उस तक। Thus it is less reactive than B. In A there is no electron withdrawing group, thus it is least reactive. Option 3 is the correct answer. ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में बता दो फटाफट, बहुत सिंपल सा है अब तो, बहुत ही सिंपल है। देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कैसे करता रिलीज? मैं यहां करके दिखा देता हूं। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, देखो CH ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे ऐसे। अब ये तो हाइपर कंजुगेशन हुई ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब ये तो हाइपर कंजुगेशन, आगे अब रेजोनेंस होगी, इधर ये इधर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया ना इसने ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। और क्या इफेक्ट है इसका? प्लस आई इफेक्ट भी है। ये जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो कहां कहां से ऑपरेटिव है? ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेटिव है। बस इतनी सी बात है। तो देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई करेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा या कम करेगा? पहले ये बताओ। कम करेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है रिएक्टिविटी? ये, क्योंकि ये प्लस आई तो कर ही रहा है, साथ में रेजोनेंस कर करके इधर बढ़ा भी रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो बी है। लो, आ गया ये। फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव सी, क्योंकि सी में हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। तो बी के बाद सी, सबसे ज्यादा ए, फोर्थ आएगा। क्लियर है बात है? फोर्थ। ऑक्टेट की बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड का क्या होना चाहिए आंसर? फटाफट बता दो, ऑप्शन गिवन है आपके पास। है सबसे कम रिएक्टिव ए, फिर उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी, फोर्थ आ गया ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे होंगे उतना रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। इसमें तीन तीन लगे पड़े हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो फोर्थ करेक्ट। अगला, अब यहाँ पे कौन कौन है? जो सप्लाई करेगा वो रिएक्टिविटी कम करेगा। ये दो सप्लाई कर रहे हैं तो सबसे कम रिएक्टिव हो गया
सी उससे ज्यादा रिएक्टिव, बी सबसे रिएक्टिव, ए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है बात है, कम रिएक्टिव होते हैं ना एराइल हैलाइड्स। प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बताइए क्या होगा। सबसे रिएक्टिव कौन है? 3, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगे हुए हैं सबसे। हाँ ओके, तो सबसे ज्यादा 3 है, उससे कम 2, उससे कम 1। सिंपल एक ही पॉइंट चले जा रहा है कब से, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, presence of a nitro group at ortho or para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution। क्या ये सही है बात? नाइट्रो ग्रुप का होना ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा देता है, करेक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। रीजन, नाइट्रो बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग। ये भी सही है, लेकिन ना ऑर्थो और पैरा वाली बात नहीं बोल रहा ये। हाँ ठीक है, करेक्ट। सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऑर्थो पैरा। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो तरीके से हो सकता है, -I और -M। इसने नहीं बताया ना अब वाई इट इज इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, और मतलब वाई इट इज इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा। वो तो -M, तो यहां लिखना पड़ेगा ना रीजन में कि -M ऑर्थो पैरा पे ऑपरेटिव होता है, इसने ये नहीं लिखा। तो रीजन जो है वो मतलब आप बोल सकते हो कि 70% बात सही है, लेकिन 100% एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो होती है वो नहीं है। पर अगर 70% भी रीजन में कुछ सही बताया हो ना, तो उसको आप सही टिक कर दिया करो। उसमें रीजन में आप ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर की तरह गलतियां नहीं निकालनी आपने कि तू तो और अच्छा एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है ना, बस थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, ठीक है। सो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन।